हेलो बच्चों, पूनम भारद्वाज के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ पद परिचय। पद परिचय क्या होता है? सबसे पहली बात, परिचय क्या होता है? परिचय होता है किसी के बारे में भी इंट्रोडक्शन देना। तो यहाँ पर किसका इंट्रोडक्शन देंगे, किसका परिचय देंगे? हम पदों का परिचय देंगे। अब आप पूछेंगे कि पद क्या होते हैं? पद क्या होते हैं? जैसे वर्णों से बनते हैं शब्द, और शब्द क्या होते हैं? वो स्वतंत्र होते हैं, लेकिन जब उनको किसी वाक्य में प्रयुक्त कर दिया जाता है तो वही शब्द क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। तो इस प्रकार से वाक्य में आए पदों का व्याकरणिक दृष्टि से पूरी जानकारी देना, व्याकरण की दृष्टि से, ठीक है, पूरी जानकारी देना पद परिचय कहलाता है। तो देखिए, मोहन खाना खाता है, तो यह क्या है? ये अगर अलग अलग होते हैं तो ये क्या कहलाएंगे? शब्द कहलाएंगे, ठीक है। लेकिन अब ये एक वाक्य में प्रयुक्त हो रहे हैं। मोहन खाना खाता है, जब वाक्य में प्रयुक्त हो गए तो ये क्या कहलाएंगे? पद कहलाएंगे। मोहन एक पद है, खाना पद है, और खाता है, ये सभी पद हैं। तो वाक्य में जो पद आते हैं उनका परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। अब पद परिचय बताते समय हमें क्या क्या बातें बतानी चाहिए? तो निम्नलिखित बातें बताई जानी चाहिए व्याकरण की दृष्टि से। तो सबसे पहले आ जाता है संज्ञा। तो अगर हम संज्ञा का परिचय देते हैं, देखिए जैसे मोहन है, मोहन क्या है? संज्ञा है, नाम है किसी का। तो अगर हम मोहन का परिचय देते हैं और वो है संज्ञा है, तो हम उसमें सिर्फ ये नहीं लिखेंगे कि वो संज्ञा है, आप उसका भेद भी बताएंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, उन्हीं के अनुसार जो भेद है वह हम बताएंगे। जैसे मोहन कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और इसी के साथ साथ, संज्ञा बताने के साथ साथ हम उसका लिंग बताएंगे। पुरुष, वो पुरुष है या स्त्री है? तो फिर लिंग के 2 प्रकार, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो मोहन क्या है? पुल्लिंग। इसी प्रकार से वचन बताएंगे, मोहन एक वचन है या बहुवचन। हिंदी में 2 वचन होते हैं और संस्कृत में 3 होते हैं बच्चों, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन हिंदी में एक वचन और बहुवचन होते हैं। तो वचन के भी दोनों प्रकार बताएंगे। और कारक, कारक जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि कारक कौन से होते हैं? कारक विभक्तियां होती है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से पृथक होना, संबंध का के की, अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। तो कारक से जो संबंध है वह बताते हैं। इसी प्रकार से हम अगर सर्वनाम है, मैं आ जाता है, तो मैं क्या है? सर्वनाम है। तो सर्वनाम के जो भेद हैं वो हमें पता होने चाहिए। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक व निजवाचक सर्वनाम। ये तो सर्वनाम के भेद हैं जो आपको पता होने चाहिए, इनकी पहचान भी मालूम होनी चाहिए। तो पुरुषवाचक में आप एक चीज और भी बताएंगे कि वो उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या अन्य पुरुष है। तो उत्तम पुरुष कौन सा होता है? उत्तम पुरुष होता है जो मैं, हम, ठीक है। मध्यम में तू, तुम, और अन्य में जो थर्ड पर्सन है, अन्य पुरुष, तो कौन सा होगा? वह और वे। तो ये है सर्वनाम, और उसमें भी आप लिंग बताएंगे, वचन बताएंगे तथा कारक बताएंगे। इसी प्रकार से आ जाता है विशेषण। तो विशेषण के आपको 4 भेद बताने हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। और उसकी जो अवस्थाएं हैं वो भी हम बताएंगे, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। जैसे आप डिग्री करते हैं, गुड, बेटर, बेस्ट, उसी प्रकार से विशेषण में भी आपको उसकी अवस्थाएं भी बतानी होंगी। और साथ ही वचन, लिंग और जिस पद की विशेषता बताई जा रही है। जैसे लाल गुलाब है, तो आप गुलाब की विशेषता बता रहे हो कि वो लाल है, तो आपको ये बताना पड़ेगा गुलाब विशेष्य का विशेषण। आगे चलते हैं,
अब जैसे अगर क्रिया आ जाती है, जैसे ये क्रिया है, खाता है, ठीक है भी क्रिया है, ये एक पदी है, अब लेकिन खाता है तो यहाँ पर दो पदी क्रिया हो गई। क्रिया में क्रिया के भेद बताएंगे आप। अकर्मक, सकर्मक, पूर्वकालिक क्रिया है, नाम धातु है, संयुक्त है, प्रेरणार्थक। तो क्रिया का भेद आप बताएंगे और साथ ही वचन, लिंग और वाच्य। वाच्य भी आपको पता है कौन कौन से होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। और उसी के अनुसार फिर आप काल बताएंगे, क्योंकि काल का पता हमें क्रिया से चलता है। खाता है, खाता था या खाएगा, तो यहाँ पर हमें काल का भी पता चल रहा है और फिर उसका क्रिया से संबंध ये हमें बताना है। अब आगे चलते हैं। अब है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण में आप उसके भेद बताएंगे, जैसे कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। जैसे वह अचानक दिखाई पड़ा, तो अचानक क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसी प्रकार से संबंध बोधक, संबंध में संबंध का परिचय बताएंगे आप। तो जैसे दुखी व्यक्ति के लिए सबके मन में प्यार होता है, तो उसका संबंध हो गया, वो संबंध बोधक होगा। इसी प्रकार से आगे है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक में उसके भेद आपको पता होना चाहिए, समानाधिकरण और व्याधिकरण, उपवाक्यों व शब्दों से संबंध, ठीक है। जैसे सुबह हुई और सूरज खिल उठा, ठीक है, तो और क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय है। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। अब है विस्मयादि बोधक। तो विस्मयादि बोधक में भी आप उसके भेद जानते ही हैं, जैसे हर्ष सूचक, आहा हम मैच जीत गए, तो ये क्या है, हर्ष सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय। तो इस प्रकार से जब आप पद का परिचय देंगे तो आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना है। और जो ये पद परिचय की बातें बताई गई हैं आपको, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया आदि, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, उनके भेदों के नाम पता होने चाहिए, तभी आप आसानी से पदों का परिचय दे पाएंगे। प्रयोग की विशिष्टता के कारण पद परिचय में भिन्नता, कि जिस प्रकार से हम जिस शब्द का इस्तेमाल हम करते हैं तो उसका प्रयोग कहाँ और कैसे हुआ है, उस विशिष्टता के कारण पद परिचयों में भिन्नता आ जाती है। जैसे शब्द एक ही आपके पास, कौन, ठीक है, लेकिन इसका प्रयोग कैसे किया गया है। जैसे कौन आ रहा है, ठीक है, कौन आ रहा है, तो ये क्या होगा, सर्वनाम, ठीक है। इसी प्रकार से विशेषण है, कौन लड़का नकल मार रहा है, ठीक है, तो ये लड़के के साथ है, इसकी विशेषता है, तो कौन लड़का, यहाँ पर ये कौन क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। और इसी प्रकार से कार चलाना कौन कठिन है, मतलब कौन सा कठिन काम है, तो यहाँ पर ये क्रिया के साथ है कौन, तो यहाँ पर ये बन जाएगा क्रिया विशेषण। तो इस प्रकार बच्चों आपने समझे पद परिचय, जो कि बहुत आसान है, बस आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज जरूर होनी चाहिए, सभी के बारे में अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे तथा पूरी तरह से अभ्यास करेंगे, तो आपके नंबर कहीं नहीं जा सकते, कहीं भी कोई आपका नंबर काट ही नहीं सकता, सिर्फ आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। थैंक यू बच्चों।